अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्योर किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च हर 10 में से 4 या 5 ख़वातीन को ये लाजमी होता है। वो ख़वातीन जो कि सारा दिन घर में काम करती हैं, फ़िज़िकली एक्टिव रहती हैं और उनका बैठने का काम कम और खड़े होने वाला काम जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि खड़े होके वो ज़्यादा काम वगैरह करती हैं, तो उनको ऐसी डिजीज़ेज़ नहीं होती, उन ख़वातीन को भी और उन बच्चियों को भी। तो ऐसी डिजीज़ेज़ किन लोगों को होती हैं? ऐसी डिज़ीज़ जो है ये उन लोगों को होती है, उन ख़वातीन को होती है, उन बच्चियों को होती है जो कि सारा दिन बैठी रहती हैं, जो कि ओवर ईटिंग करती हैं, फ़ास्ट फूड का जो है वो इस्तेमाल करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करती हैं। तो बेसिकली ऐसी डिज़ीज़ इन्हीं को होती है। इनके सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो जो इसका मोस्ट कॉमन सिम्पटम है वो आपको मालूम है, इर्रेगुलर पीरियड्स। यानी कि जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं वो मंथली आते हैं और हर मंथ आते हैं, लेकिन जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं वो 2 या 3 मंथ के जो गैप के साथ जो है वो आते हैं। तो ये बहुत ही एक अजीब किस्म का जो है मरहला होता है ख़वातीन के लिए। उनको इससे डिप्रेशन भी होता है कि उनको उनके पीरियड्स क्यों जो है वो रेगुलर नहीं है। तो जब स्कैनिंग की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तब जाके मालूम होता है कि इनको कोई ना कोई अंदर इशू है यूट्रस के अंदर, या तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या फिर और कुछ इशू है। तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि इसके अलावा और सिम्पटम्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, उसमें आपके फेस पे, आपके चिन पे बालों का आना, ये सारे जो हैं इसके और सिम्पटम्स भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ख़वातीन के अंदर जो है ये सिम्पटम्स वैरी होते रहते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्योर क्या है। तो इसका क्योर जो है वो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ज़रिए भी है, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसी ड्रिंक भी मेरे पास है जिससे मैंने अपना ख़ुद का वेट भी जो है वो कम किया, और आपको भी बताऊंगी ताकि आप भी उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बैठे ना, एटलीस्ट दिन के अंदर, क्योंकि रात तो अल्लाह ताला ने सुकून के लिए बनाई है, आपने सोना ही है। लेकिन आप दिन के अंदर जो है वो कम अज़ कम बैठने की जो है वो कोशिश करें। सारा दिन आप काम करें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी ज़्यादा हों, तो इससे आपका ख़ुद ब खुद वेट जो है वो कम होने लग जाएगा। इसके अलावा जो ऐसा नहीं कर सकते, जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, तो वो एटलीस्ट ये करें कि मॉर्निंग टाइम में 20 मिनट्स और नाइट में 20 मिनट्स जो है वो वर्कआउट कर लें या फिर वॉक कर लें। वॉक कौन सी करनी है? वॉक ब्रिस्क वॉक करनी है, ऐसी वॉक जिससे आप जो है वो तेज़ी से वॉक कर रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो और आपको जो है वो स्वेटिंग होने लग जाए, ऐसी वॉक करनी है। यानी कि ऐसी वॉक नहीं करनी जो कि आराम आराम से चल के होती है, तो उससे आपको स्वेटिंग नहीं होती है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो ठीक है, आपको वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप वॉक नहीं कर पाते तो 20 मिनट्स वर्कआउट कर लें। इससे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर आपका पीसीओएस वर्कआउट जो है वो मौजूद है, और आप उसको देख के जो है उसमें कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो नोट कर लें और आप उसको अपने डेली बेस में जो है वो करें। इसके अलावा आपने एक और अहम काम जो करना है वो ये करना है कि आपने जितने भी ड्रिंक्स हैं हमारे कल्चर के अंदर जो है वो शामिल है, और हम डेली बेस पे जो उसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप इनको जो है वो बिल्कुल अपनी लाइफ से जो है वो आउट कर दें। और इसके अलावा जो फ़ास्ट फूड है, आप कोशिश करें कि आप ये भी ना लें, ठीक है।
जल्दी से इन सब चीज़ों को छोड़ना जो है वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप आराम आराम से इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और जब आप आराम आराम से इन चीज़ों को छोड़ेंगे तब आप अपनी लाइफ के अंदर वाज़ेह तौर पे जो है वो डिफरेंस देखेंगे और आप बहुत ही हेल्दी फील करेंगे। इसके अलावा अगर आप डाइट की बात करें, हेल्दी डाइट की, जो कि मुझसे हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो हेल्दी डाइट के अंदर कोशिश ये करें कि आप ऐसी चीज़ें जो कि फलाहट फैलाने के बायस बने, जैसे कि आलू है, चावल है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी सब्ज़ियां हैं, दालें हैं, प्रोटीन्स वगैरह से भरपूर होती हैं, आप इनका यूज़ करें। ठीक है, अगर आप में चावल खाने भी हैं तो आप बॉइल्ड राइस जो है वो खाएं। इसके अलावा कोशिश ये करें कि ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ जो है वो आपके लाइफ के अंदर जो है वो ज़्यादा हो, फिर आप वाज़ह तौर पे डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा डिटॉक्स वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इसके हवाले से बता दूँगी कि डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें मैं शामिल करती हूँ और कौन-कौन सी चीज़ें आपने शामिल करनी है। और इसके अलावा एक स्पेशल ड्रिंक के हवाले से जो है मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है और आप उसको यूज़ करेंगे तो आप वाज़ह तौर पे जो है डिफरेंस देखेंगे अपने वेट के अंदर। क्योंकि जैसे ही आपका वेट कम होगा आपके पीरियड्स रेगुलर होने लग जाएंगे और आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं होम्योपैथिक में जो कि मैं आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि आप अपने इन चेंजेस के साथ जो है, जो कि आपने अपनी लाइफ के अंदर लेकर आनी है, वर्कआउट, वॉक और हेल्दी डाइट के साथ साथ, तो आप वो भी लेंगे तो उससे भी आपको बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचेगा और आपका ये प्रॉब्लम जो है ये कम से कम होने लग जाएगा। तो कोशिश ये करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इन तमाम चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकें। जैसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं जिसके अंदर मैं आपको डिटॉक्स वाटर के बारे में बताऊंगी, एक स्पेशल ड्रिंक के बारे में बताऊंगी फॉर वेट लॉस, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन्स जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। ओके, सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।